हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के इस ऑटो कैट ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिवेशन के बारे में। यानी कि जो अभी तक हमने फ्लोर प्लान कंप्लीट रेडी किया है, उस फ्लोर प्लान का अगर आपको फ्रंट एलिवेशन रेडी करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक्स आपको कंप्लीट क्लियर करूंगा कि किस तरह से एलिवेशन क्रिएट किया जाता है एंड कंप्लीट एक फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे बना के शो करेंगे। देन इसके बाद आगे आने वाले ट्यूटोरियल सीरीज में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रेविट पे भी वर्क करेंगे। क्योंकि हम रेविट पे भी कंप्लीट एक तरह से 3D एलिवेशन रेडी करेंगे एंड उस 3D एलिवेशन को हम यहाँ पे ऑटो कैड फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हो। मैं अभी तक जितने भी एलिवेशन जनरली रेडी करता हूँ वो रेविट के थ्रू, एंड रेविट में अगर किसी को भी कैट फाइल चाहिए होती है तो जनरली उसको हम ऑटो कैड फाइल में कन्वर्ट करके शेयर कर सकते हैं। बट ऑटो कैड पे भी एलिवेशन बनाना आना चाहिए और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एलिवेशन के वो भी यहाँ पे आना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट यही बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप अपना बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन रेडी कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये हमारा एलिवेशन का पार्ट है। इससे पहले हमने यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 के बेसिस पे अलग अलग पार्ट वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। प्लानिंग को किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है, कौन कौन से प्लान्स आपको रेडी करने हैं, कॉलम लेआउटिंग, बीम लेआउटिंग प्लान्स आपको किस तरह से रेडी करने हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये जो टेरेस प्लान है, इस प्लान की हम एक कॉपी रेडी करेंगे। कॉपी रेडी करने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे हम लेयर ऑफ पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो डायमेंशन है और जो हैच लेयर है इसको हम करंटली ऑफ कर देते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको भी ऑफ कर देते हैं। कंप्लीट पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कमांड लेते हैं, एक पोर्शन से पिक करके इसको अदर पोर्शन पे यहाँ पे पेस्ट एंड बाकी सारी लेयर्स को यहाँ पे वापस से ऑन कर लेते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे आते हैं एंड यहाँ पे हम एक सिंपल सी लेयर क्रिएट करेंगे बाय द नेम ऑफ रेफरेंस लाइट। कलर हम इसका चेंज करके टू लाइट ग्रे एंड जो इसका लाइन वेट रहेगा ये हम रिड्यूस करके अप्रोक्सीमेटली 0.09, इसको हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं अपने लेवल्स। अब लेवल किस तरह से डिसाइड होता है इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एक ये वॉल आएगी यानी बिल्डिंग की हाइट आएगी। यहाँ पे आपका ये बॉटम पार्ट रहता है और ये टॉप पार्ट रहता है। यानी कि अगर हम यहाँ से डिस्कशन करें दिस विल बी योर ग्राउंड फ्लोर एंड इसके ऊपर जो रहेगा अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कंस्ट्रक्टेड है। अब यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्टेड हो या फिर हो सकता है कि यहाँ पे हेडरूम हो या सिंपल आपका टेरेस पार्ट हो। तो जनरली ग्राउंड फ्लोर, अगर मान लीजिए सिंपली ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर है, ग्राउंड फ्लोर, देन इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टेरेस पे एंड टेरेस के बाद नेक्स्ट इसके बाद आपका हेडरूम आ जाता है। अब इस सिनेरियो की अगर हम बात करें हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है एंड हमारे पास यहाँ पे टेरेस है। इस केस में हम यहाँ पे एक पोर्शन आपका रहेगा कंप्लीट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पोर्शन, यानी कि ये जो कंप्लीट आपको एरिया दिख रहा है ये आपका ग्राउंड फ्लोर एरिया हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट फ्लोर एरिया, यानी कि ये जो एरिया है आपका दिस विल बी योर कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर एरिया। ये आपका फर्स्ट फ्लोर एरिया हो गया, ग्राउंड फ्लोर एरिया हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला आपका फर्स्ट फ्लोर है। अब इसके ऊपर तो कोई एरिया कंस्ट्रक्टेड नहीं है, इसके ऊपर क्या है आपका हेडरूम है। यहाँ पे आपका क्या पोर्शन आएगा, हेडरूम। तो यानी कि एक लेवल आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी।
एंड साथ ही साथ में अगर आप कोई भी एलिवेशन देखोगे बिल्डिंग का, सो मेन जो रोड लेवल है उस रोड लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पे आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल रहता है। सो हम यहाँ पे बॉटम में भी एक लेवल इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। अगर इसकी नेमिंग की हम बात करें, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा रोड लेवल। रोड लेवल के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर लेवल, एंड ग्राउंड फ्लोर लेवल के बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लेवल। फर्स्ट के बाद दिस विल बी योर टेरेस, एंड टेरेस के बाद लास्ट में आपका आ जाएगा हेडरूम। ठीक है। अब जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें रोड लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक की जो हाइट है, ये आप यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस टू 4 फीट वेरी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स। जनरली अगर हम बात करें तो ये आप वैल्यू कंसिडरेशन में ले सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर यानी जो आपकी स्टोरी हाइट होगी, स्टोरी हाइट आप यहाँ पे कितनी रखना चाहते हो। तो स्टोरी हाइट अगर हम यहाँ पे कंसिडरेशन में बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे जो स्टेयरकेस डिजाइन किया था वो 10 फीट 6 इंचेस क्रिएट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टोरी हाइट लेंगे वो 10 फीट 6 इंच ही लेके चलेंगे। आप यहाँ पे 9 फीट टू 12 फीट की रेंज ले सकते हो। ठीक है। अभी अगेन साइड टू साइड डिपेंड करता है और क्या चीज आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम 10 फीट 6 इंच लेके चलेंगे। सेम इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर भी यहाँ पे 10 फीट 6 इंच, एंड जो आपका हेडरूम रहेगा ये भी आप 10 फीट 6 इंच ले सकते हो, और दिस कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 8 फीट, मिनिमम 8 फीट। तो ये चीज आपको यहाँ पे पहले समझ में आना चाहिए कि अगर आप कोई भी एलिवेशन रेडी कर रहे हैं तो उसका लेवल्स आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करना है। एंड यही सेम लेवल का जो पार्ट है, जब आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाओगे तो वहां पे कॉलम एलिवेशंस आपको शो करने होते हैं पार्ट टू पार्ट, बीम्स कहाँ पे रहेंगी, ये सारी चीजें आपको वहां पे भी मार्किंग करनी होती है। ठीक है। तो एक बार ये पार्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। एंड वैसे तो ये पार्ट हमारा रेविट में फिर से रिपीट होगा। ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया अपना रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे आते हैं एंड क्रिएट न्यू लेयर एंड गिव दिस नेम लेवल। लेवल पे आने के बाद कलर हम इसका वाइट ही रखते हैं। लाइन टाइप हम यहाँ पे इसको चेंज करके मेक दिस टू सेंटर लाइन, और यू कैन ऑल्सो मेक दिस हिडन। लाइन वेट हम इसका यहाँ पे 0.15 सेट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। क्लोज दिस। देन यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे अपना रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन लेने के बाद यहाँ पे आई कैन ऑल्सो चेंज द लाइन टाइप टू लेट्स से हिडन, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ से हम लेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, जैसे हमने स्टेयर्स में लिया था। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद हम यहाँ से आएंगे वर्टिकल लाइंस, एंड वन बाय वन जितने भी आपके रेफरेंसेस हैं पहले तो वॉल के, ये आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो अगर आप फ्रंट से अपने मॉडल को देखोगे तो एक तरह से हम बात करें तो यहां से ये पोर्शन आपको दिखेगा, यानी कि आपकी बाउंड्री वॉल, देन योर डोर्स, योर स्टेयर्स पोर्शन। ठीक है। ये आपका डोर भी दिखेगा अगर यहाँ पे गेट आप प्लेस नहीं कर रहे हो तो। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे आउटर टू आउटर एज वाला पार्ट ले लिया बस। ठीक है। जिसमें कि हम यहाँ पे ये साइड वॉल और यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल वगैरह है ये सारी चीजें शो कर रहे हैं। ठीक है। देन यहाँ से सिंपली हम आते हैं लेवल पे, सेलेक्ट लेवल लेयर, लाइन टूल लेते हैं, एंड यहाँ से एक सिंपल मैं लाइन क्रिएट कर लेता हूं ऑर्थो मोड ऑन करके, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली एक तरह से लेट्स से दिस इज योर रोड लेवल। ठीक है। अब रोड लेवल आपका 0 फीट 0 इंचेस पे रहेगा, एंड यहां से मैं जो ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे हाइट रख रहा हूं ये हम यहाँ पे 2 फीट 6 इंच, तो ऑफसेट 2 फीट 6 इंच हम इसको यहाँ पे ऑफसेट करा लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ से लेते हैं वॉल लेयर, एंड बिफोर टेकिंग वॉल मेक दिस ऑफसेट टू 10 फीट 6 इंचेस। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आपका रोड लेवल, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, और ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के बाद ऊपर आपका यहाँ पे आ जाएगा ये पोर्शन कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर के लिए। ठीक है। एंड उसके ऊपर आपका हेडरूम पोर्शन आएगा, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं, पहले इसका पोर्शन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से लेते हैं हम वॉल लेयर। वॉल लेयर लेने के बाद यहाँ से लाइन टूल, एंड फ्रॉम दिस बॉटम पार्ट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। एक लाइन हमने इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर ली।
अब ये बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें, सो लाइन टूल एंड बाउंड्री वॉल की आप हाइट यहाँ पे फ्रॉम बॉटम आप कितनी रखना चाहते हो. सो आई वांट टू टेक दिस 7 फीट एंड अप टू हियर समथिंग लाइक दिस. एंड ये पार्ट हमने इस तरह से यहाँ पे कवर कर लिया. ठीक है. देन इसके बाद यहाँ पे आपकी क्या आएगी, आपका यहाँ पे स्लोप इस तरह से हमें यहाँ पे शो करना होगा. अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझने वाली हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एलिवेशन की बात करें, सो लाइक रोड लेवल से आप जब अपने ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आओगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रोड से आप ग्राउंड फ्लोर लेवल जाओगे. अब यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है आपका, दिस इज योर पार्किंग एरिया. अब यहाँ पे ये आपका 0 फीट 0 इंचेस पोर्शन हो गया. जो ये पोर्शन है आपका दिस वन, ये हम यहाँ पे लेट से 1 फीट 6 इंचेस पे रखते हैं. ठीक है. एंड देन इसके बाद ये जो रेस्ट पोर्शन है ये हमारा कितने पे आएगा, 2 फीट 6 इंचेस एलिवेशन पे आएगा. यानी कि हम यहाँ से एक ऑफसेट 1 फीट 6 इंचेस समथिंग लाइक दिस. तो रोड लेवल टू पार्किंग, पार्किंग टू योर ग्राउंड फ्लोर लेवल, आप इस तरह से बनाइए. ठीक है. देन यहां से हम सिंपली ले लेते हैं फ्लोर लेयर. सो एक्टिवेट द फ्लोर लेयर. फ्लोर लेयर लेने के बाद यहां से सिंपली लीजिए आप लाइन टूल, और डायरेक्टली आप यहां से रेक्टेंगल टूल भी ले सकते हो. सिंपली टेक रेक्टेंगल. रेक्टेंगल टूल लेने के बाद फ्रॉम दिस पॉइंट देन डी एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड यहाँ पे जो विड्थ रहेगी ये हम यहाँ पे स्लैब की थिकनेस अभी के लिए 6 इंचेस रखते हैं. वैसे तो अगर हम फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पे स्लैब थिकनेस हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे क्योंकि स्लैब थिकनेस इन द सेंस आप यहाँ पे स्लोप आएगा आपका, आप स्लोप के नीचे पोर्शन रहेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्प्ले नहीं होगा, है ना. तो आप इसको आप यहाँ से क्या कर दीजिए, अभी डिलीट कर दीजिए. सो अभी सिंपली यहाँ से लीजिए लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड लाइन टूल लेके इसके मिड से एक समथिंग इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लेंगे, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक लाइन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक लाइन. इस तरह से आप यहाँ पे रेडी कर लो. ऑफसेट टूल ले लीजिए एंड 6 इंचेस अराउंड आप इसको 1 बाय 1 इस तरह से आप ऑफसेट करके शो कर दीजिए कि ये पोर्शन आपका यहाँ पे इस तरह से क्रिएट होगा. TR डबल एंटर से ट्रिम. ट्रिम करने के बाद ये पोर्शन आप ट्रिम आउट कर दीजिए. जितना भी आपका बस स्लोप सेक्शन है उस स्लोप सेक्शन पे आपकी ये लाइंस शो होंगी, दैट्स इट. सो ये पार्ट हम इस तरह से यहाँ पे शो कर दे रहे हैं. ठीक है. देन इसके बाद ये हमारे पास बाउंड्री वॉल हो गई. अब बाउंड्री वॉल की जो भी डिजाइनिंग रहेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको सेट करते हो. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फ्लोर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन टूल ले लेते हैं एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. देन यहाँ से हम लेते हैं वॉल टूल, सॉरी वॉल लेयर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये हमारे पास इस तरह से वॉल का पोर्शन आ गया. ठीक है. सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे इतने पोर्शन पे तो आपका गेट रहेगा. अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अभी हम गेट प्लेस नहीं कर रहे हैं इस कंडीशन के लिए. आप चाहो तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल को भी अभी आप रिमूव कर सकते हो, इसको आप अलग से क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आप सिर्फ इस पोर्शन से आप अपना व्यू देख रहे हो. तो आपको स्टेयर्स कंप्लीट, ये डोर कंप्लीट, ये विंडो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी. ठीक है. बट अभी के लिए चलो हम इसको यहाँ पे ये मान के चलें कि बाउंड्री भी अभी है, उसके लिए हम अलग से एक व्यू रेडी करेंगे फिर. ठीक है. सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, डोर आ रहा है. ठीक है. ये हमारे पास डोर का एरिया है. सो अगेन हम यहाँ से लेंगे रेफरेंस लाइन, यहाँ से हम आएंगे अगेन अपने कंस्ट्रक्शन लाइन, देन लेंगे यहाँ से वर्टिकल लाइन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. ये आपका हो गया. एंड साथ ही साथ में ये डोर का पार्ट एंड ये वेंटिलेशन विंडो का पार्ट अभी हम यहाँ पे शो करने वाले हैं. ठीक है. सो अभी आप लीजिए वॉल लेयर अगेन यहाँ से एक्टिवेट. नाउ जो ये वाला लेवल है ये कौन सा है, आपका ग्राउंड लेवल है. अब ग्राउंड लेवल से डोर कितने हाइट पे है, डोर है हमारा 7 फीट हाइट पे. तो हम यहाँ पे लाइन टूल लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी वजह से हमने रेफरेंस लिया था, एंड ये हाइट रहेगी 7 फीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये हाइट रहेगी यहाँ पे समथिंग लाइक दिस. देन इसके बाद लाइन टूल अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट, या फिर आप लाइन टूल ले लो इसके बराबर पे ही समथिंग लाइक दिस, एंड ये हमारे पास नीचे आएगा 5 फीट एंड 5 फीट एंड समथिंग लाइक दिस, एंड सेंटर लाइन आप यहाँ पे
डिलीट कर दीजिए. लाइन टूल अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस विल बी 7 एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, समथिंग लाइक दिस. तो ये पोर्शन आ गया. एंड नाउ जो ये फ्रंट का पार्ट है इसको आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए. क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री वॉल है एंड बाउंड्री वॉल के पीछे ये डोर एंड विंडोज आपके यहाँ पे क्रिएटेड है. एंड इसके बाद यहाँ पे ये वेंटिलेशन का पार्ट था एंड वेंटिलेशन का पार्ट हम यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस पे इसको ऑफसेट कर दे रहे हैं लाइन टूल लेके. एंड समथिंग लाइक दिस, TR डबल एंटर फॉर ट्रिम दिस पोर्शन. ठीक है, ये इतना पोर्शन आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गया. ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना जो स्टेयरकेस का पोर्शन है वो रेडी करेंगे. सो यहाँ पे जो ये इंटरनल रेफरेंसेस थे ये भी अब सब आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको हाइड करना चाहो तो हाइड भी कर सकते हो. करेंटली हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं बिकॉज इनकी भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. देन इसके बाद अगेन हम यहाँ से लेंगे रेफरेंस लाइन लेयर, यहाँ से लेंगे हम अपना कंस्ट्रक्शन लाइन, देन यहाँ से वर्टिकल लाइन, देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट आ गया. देन यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे स्टेयर्स लेयर, लाइन टूल लेंगे एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन से मुझे राइज करना है 7 इंच, देन ये ट्रेड, देन 7 इंच, देन ये ट्रेड, 7 इंच, देन ट्रेड, 7 इंच, ट्रेड, देन इसके बाद यहाँ से 7 इंच एंड ये पोर्शन पूरा इस तरह से आपको कंप्लीट ऊपर की तरफ शो होगा. अब ऐसा इस वजह से क्योंकि ये वेस्ट स्लैब है, तो अगर आप इसको फ्रंट से इस तरह से देखोगे तो कंप्लीट एक ये प्लेन पोर्शन आपको इधर से दिखेगा. ठीक है, एंड साथ ही साथ में यहाँ से आप लाइन टूल ले लीजिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ऑफसेट 4 इंचेस का यहाँ पे वेस्ट स्लैब, TR डबल एंटर फॉर trim and trim this portion out and also trim this portion out. ठीक है, यहां से आप एक्टिवेट कर लीजिए फ्लोर लेयर एंड फ्लोर लेयर लेने के बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू अप्रोक्सीमेटली मैं इसको यहाँ पे मेक दिस 5 फीट एंड यहाँ से नीचे समथिंग लाइक दिस एंड ऑफसेट 6 इंचेस. ये हमारी फ्रंट की स्टेप्स हो जाएंगी. तो यहाँ पे वैसे मैंने स्टेप्स अभी रेडी नहीं किया है बट आप ये कर सकते हो. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड यहाँ से ऑफसेट 1 फीट. ठीक है, एंड LEN लेंथन कमांड, मेक दिस डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा, टेक LEN, मेक दिस टोटल एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 फीट, मेक दिस 5 फीट एंड लाइन टूल लेके समथिंग लाइक दिस. तो ये आपकी एक स्टेप हो जाएगी कि आप इस तरह से यहाँ पे राइज कर रहे हो. सो राइज करके पहले ये पोर्शन पे, देन राइज करके आप अपने यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पोर्शन पे आ जाओगे. ठीक है, सो राइज करेंगे ग्राउंड फ्लोर एंड देन 1 बाय 1 आप राइज करके ऊपर जा सकते हो. यहाँ पे अभी नेक्स्ट आप अपना जो राइजर का पोर्शन है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो 1 बाय 1 एंड साथ ही साथ में यहाँ पे जो रेलिंग का पोर्शन है वो भी आप दिखा दीजिए. सो रेलिंग में शो कर देता हूँ जल्दी से and make this 3 feet 3 inches. So 3 feet 3 inches, make this offset 1 inch, यानी 2 इंच का कंप्लीट ये पार्ट हो गया. देन लाइन टूल अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस 3 फीट, ऑफसेट 0.75 इंच और 0.5 इंच भी आप इसको ले सकते थे. एंड सेलेक्ट दिस पोर्शन, कॉपी from this mid to this, from this mid to this, and यहाँ पे जो सेंटर लाइन है ये आप डिलीट कर दीजिए. मेक दिस लाइन फ्रॉम here to here, EX डबल एंटर फॉर extend, offset make this 2 inches, EX डबल एंटर फॉर extend, make this trim, TR enter, take fence command, फर्स्ट क्लिक हेयर एंड सेकेंड क्लिक हेयर, हिट एंटर. लाइन टूल लेके यहाँ से आप एक लाइन बना लीजिए, टेक सर्कल ऑफ रेडियस लेट्स से 2 इंचेस, TR डबल एंटर फॉर ट्रिम एंड मेक दिस
डिलीट। ये पोर्शन यहाँ पे इस तरह से हमने रेडी कर लिया एंड जो यहाँ पे रेफरेंस लाइन का पोर्शन था ये डिलीट एंड डिलीट दिस पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये पार्ट इतना हमारे पास रेडी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये डोर है, देन यहाँ पे ये विंडो है, देन यहाँ पे सॉरी दिस इज ऑल्सो योर डोर, एक्चुअली फ्रंट में बाउंड्री वॉल है इस वजह से दिख नहीं रहा, ये भी कंप्लीटली डोर है एंड यहाँ पे विंडो है। सो डोर विंडो के भी बस हमने ओपनिंग रेडी की है, रेस्ट आगे पोर्शन अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, देन अगेन यहाँ से ले लीजिए आप रेफरेंस लाइन। वैसे तो अगर हम बात करें सो जो ये पोर्शन और ये पोर्शन है फ्रंट का ये सेम है। ठीक है, तो या मैं चलो जल्दी से दोबारा बना के आपको दिखा देता हूँ। मेक दिस रेफरेंस लाइन, मेक दिस कंस्ट्रक्शन लाइन, गो टू वर्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, देन यहाँ पे हमारे पास ये हमारा विंडो पोर्शन, ये हमारा डोर पोर्शन, this also your door, and from here this is your window and last portion यहाँ तक इतना पार्ट आपके पास आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ऑफसेट मेक दिस 10 फीट 6 इंचेस समथिंग लाइक दिस। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान रखिएगा ये इससे ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, दिस इज योर रोड, दिस इज योर पार्किंग, दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर हो गया। देन इसके बाद इसके ऊपर आपका टेरेस आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लेते हैं अभी वॉल लेयर, सो मेक दिस वॉल, लाइन टूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कमांड लेके इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे प्लेस एंड इस पॉइंट पे प्लेस कर दीजिए समथिंग लाइक दिस। ठीक है, रेफरेंस लाइन जो हमने यहाँ पे लेयर क्रिएट की है इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करते हैं। सो रेफरेंस लाइन एंड मेक दिस ट्रांसपेरेंसी टू 80%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत लाइट हो गया, सो इतना भी लाइट नहीं करना है। मेक दिस अप्रोक्सीमेटली टू 50, चेंज दिस टू 50। ओके, सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली हम लेते हैं फ्लोर लेयर एंड चेंज दिस टू फ्लोर, लाइन टूल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। बॉटम में यहाँ पे ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, इस पोर्शन को बाद में हम जब शिफ्ट करेंगे तो बॉटम में यहाँ पे फ्लोर अभी हमें बनाने की जरूरत वैसे तो नहीं है, बट चलो अभी के लिए मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, EX डबल एंटर, मेक दिस एक्सटेंड। ठीक है ना, जितना ये स्टेयरकेस का पोर्शन था ये सेम पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे स्टेयर पोर्शन को सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गोइंग टू आइसोलेट stair portion, enter, select this stair portion, make this group, unisolate, select this stair, make a copy and take a common point, let's say this, and place it here। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वॉल आपको देखने को मिल रही है एंड ये आप इस तरह से कॉपी कर दीजिए समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये पोर्शन हो गया पहले तो। देन इसके बाद यहां से हम लेते हैं वॉल टूल अगेन, लाइन टूल एंड फ्रॉम दिस, वैसे तो ये डोर है लेकिन अभी ये वॉल बना रहा हूं क्योंकि ये वॉल की ओपनिंग होगी एक तरह से। 7 फीट 3 फीट 3 इंच, लाइन टूल यहां से हाइट 7 फीट 3 फीट 6 इंच एंड 7 फीट, लाइन टूल इसी से रेफरेंस आप ले लीजिए, इधर आपका 4 फीट, मेक दिस 5, मेक दिस 4 एंड मेक दिस 5 एंड डिलीट द सेंटर लाइन समथिंग लाइक दिस। तो ये पोर्शन भी आपका यहाँ पे रेडी हो गया। ये थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि एक्चुअली मैंने रेफरेंस लाइन नीचे से हो गया ये। सो मूव दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो ये ओपनिंग भी इस तरह से यहाँ पे रेडी हो गई। अभी ये पोर्शन कंप्लीट में सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके मूव दिस लिटिल बिट डाउन। अभी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर रेडी नहीं हुआ, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, रेलिंग्स आएंगी। ठीक है, फ्रंट में आपकी क्या आएंगी, रेलिंग आएंगे। सो लाइन टूल फ्रॉम दिस पॉइंट 3 फीट 6 इंचेस समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद आप यहाँ से रेलिंग कितने हाइट पे रखना चाहते हो। अब रेलिंग के लिए यहाँ से आई थिंक हमने रेलिंग की लेयर बनाई थी, मेक दिस रेलिंग एंड ऑफसेट 3 फीट 3 इंचेस समथिंग लाइक दिस। ऑफसेट 2 इंच यहाँ पे हमारा हैंड रेल आ जाएगा समथिंग लाइक दिस अगेन, एंड देन इसके बाद ऑफसेट एंड मेक दिस 10 इंचेस
10 इंचेस पे हमारे यहाँ पे अलग रेल्स आएंगे. सेलेक्ट दिस, मेक दिस 1 इंच, देन 10 इंच, 1 इंच एंड 10 इंच. ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी इस पोर्शन को. फ्रंट में अगर हम बात करें तो जब भी हम फ्लोर क्रिएट करते हैं, जब भी रेलिंग लगाते हैं, तो हमेशा यहाँ पे आपके पास एक वॉल रहेगी अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस की. ठीक है, सो इसको ऑफसेट यहाँ पे 6 इंचेस, समथिंग लाइक दिस, एंड ट्रिम दिस पोर्शन एंड ट्रिम this portion, something like this, and TR enter, F enter, and रेलिंग के जो बीच का जितना भी पोर्शन है ये सब आपको यहाँ पे ट्रिम करना है. सो TR डबल एंटर, फेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये पोर्शन आप कंप्लीटली ट्रिम करिए. TR डबल एंटर, F एंटर, क्लिक दिस इनसाइड पोर्शन एंड अप टू हियर. ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो आप F एंटर, ओके, एंड यहां से जूम करके अप टू हियर एंटर. तो आप ये देख सकते हो बीच का पोर्शन से यहाँ पे सब क्या हो गया, ट्रिम हो गया. क्योंकि फ्रंट से अगर आप देखोगे तो रेलिंग आपको पहले दिखेगी, बैक साइड का पोर्शन नहीं दिखेगा. TR डबल एंटर, फेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड एंटर. TR डबल एंटर, F enter, and from this point to this, something like this. तो ये पोर्शन आप यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया. देन नेक्स्ट, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट अस क्रिएट अ कॉपी और लेट अस क्रिएट एन एरे. सो एरे हम यहाँ पे क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने बलस्टर्स. सो बलस्टर्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लेता हूँ लाइन टूल. लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से मैं ऑफसेट भी ले सकता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल बटन राइट क्लिक, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रॉम, यानी इस पॉइंट से आप कितना डिस्टेंस लेना चाहते हो, बट अभी उतना नहीं जा रहा मैं. सो 1 फीट 6 इंचेस, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच. TR डबल एंटर फॉर ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम एंड ट्रिम दिस पोर्शन. ठीक है, अभी ये सेलेक्ट करके मेक दिस लेयर टू रेलिंग. अभी इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम लेते हैं सिंपली पाथ एरे. पाथ एरे लेने के बाद आप पाथ एरे ले सकते हो, आप रेक्टेंगुलर एरे भी यहाँ पे ले सकते हो. ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में बस डायरेक्शन आपकी इस तरफ जाएगी, या फिर आप कॉपी कमांड भी यूज कर सकते हो. मैं कॉपी कमांड यूज करता हूँ, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन है. सो 1 फीट 6 इंचेस पे मैं यहाँ पे इसको अगेन ऑफसेट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा क्या रहेगा, सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका. सो टेक हियर कॉपी कमांड. कॉपी कमांड लेने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, देन यहाँ पे हमारे पास बेस पॉइंट. बेस पॉइंट में ये पॉइंट दूंगा. एरे नंबर ऑफ आइटम्स, लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट से. नंबर ऑफ आइटम्स 8. देन यहाँ पे हम फिट पे क्लिक करेंगे, एंड फिट पे क्लिक करने के बाद इस पोर्शन पे यहाँ पे प्लेस, एंड ये जो हमने रेफरेंस बनाया था इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए. देन TR डबल एंटर फॉर ट्रिम, एंड ये जो सेंटर पोर्शंस हैं ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे डिलीट आउट करने होंगे. ठीक है, सो ट्रिम दिस पोर्शन, ट्रिम दिस पोर्शन, सेम हियर, सेम हियर. ओके, तो ये हमारा इस तरह से रेलिंग पोर्शन यहाँ पे रेडी हो गया. ठीक है, सो ये फर्स्ट फ्लोर भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है. देन एट लास्ट हमें यहाँ पे जो हमारा हेडरूम पोर्शन है वो रेडी करना है. सो ऑफसेट, मेक दिस ऑफसेट 8 फीट. 8 फीट पे आने के बाद अगेन आप यहाँ से लीजिए रेफरेंस लाइन, चेंज दिस टू रेफरेंस लाइन. यहाँ से लीजिए आप सिंपली कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ से लीजिए आप वर्टिकल लाइन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, नॉट दिस, ये वाला पॉइंट रहेगा. ये पोर्शन आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, एंड ऑल्सो मेक अ कॉपी ऑफ इट, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये पोर्शन हो गया. देन अगेन हम यहाँ से लेते हैं वॉल टूल, लाइन कमांड, फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया, हेडरूम पोर्शन हो गया. देन इसके बाद मैं यहीं से ऑफसेट टूल, एंड यहाँ पे हमारे पास अगेन रेलिंग पार्ट आएगा. अब रेलिंग लेने से पहले मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले 3 फीट 6 इंच जो हमारी पैरापेट वॉल होगी,
समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ से हमारे पास एक पोर्शन ये आ जाएगा। नाउ ऑफसेट 3 फीट, आप इस तरह से ऑफसेट कर लीजिए, ठीक है। अभी इसको ऑफसेट, अब यहाँ पे आप चाहो तो सेम पार्ट को आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। सो सिंपली गो टू आइसोलेट, सेलेक्ट रेलिंग, एंटर। सिर्फ रेलिंग दिख रही है, आप यहाँ पे रेलिंग को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मेक अ ग्रुप ऑफ इट। अब यहाँ पे जो मैंने बलस्टर्स बनाए थे ये दूसरी लेयर से हो गए। सो अनआइसोलेट एंड सेलेक्ट ऑल दीज। सो ये रेलिंग पोर्शन ही है, ओके। ये हमारा फ्लोर पोर्शन है, ओके। सो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सो आइसोलेट एंड सेलेक्ट दिस पोर्शन, select this and transfer it to railing. So railing, something like this. And यहाँ से unisolate, isolate and select this portion. तो रेलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब लेयर्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो वर्क बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर बस आपको थोड़ा सा इस पे काम करना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी कि लेयर्स किस तरह से वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन ने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। नाउ अभी ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आपके पास, इसको कैसे सही करना है, ठीक है। उससे पहले ऑफसेट, मेक दिस 6 इंच ऑफसेट, ठीक है। अब यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन को आप ऑफ कर दीजिए, TR डबल एंटर से ये पोर्शन ट्रिम करते, एंड ये पोर्शन आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। एंड यहाँ से वापस ग्रुप सिलेक्शन को आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे मेक दिस फ्लोर लेयर, सो फ्लोर, एंड ये जो पार्ट है वॉल से नहीं रहेगा, दिस विल बी योर फ्लोर पार्ट, ठीक है। अब ये फ्लोर रहेगी ये 6 इंचेस डाउन, एंड यहाँ से अगर आप प्रोजेक्शन रखना चाहते हो लेट्स से 3 फीट, तो ये पोर्शन आप इस तरह से साइड से शो कर दीजिए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे जो भी आपकी फ्रंट में विंडो पोर्शन आएगा ये सब आप यहाँ पे शो कर सकते हो। सो लेट्स से 1 फीट, एंड यहाँ से लेट्स से दिस इज 3 फीट ऑफसेट, एंड ऑफसेट लेने के बाद यहाँ से लेट्स से 2 फीट हियर एंड 1 फीट दिस। सो TR या F एंटर, शिफ्ट बटन प्रेस करके सेलेक्ट दिस, F एंटर, शिफ्ट बटन होल्ड करके दिस एंड दिस, F एंटर, शिफ्ट बटन होल्ड दिस एंड दिस, एंड समथिंग लाइक दिस। तो ये पोर्शन आपके पास यहाँ पे रेडी हो गया। तो जब ये सारे पार्ट आपके रेडी हो जाए तो बस आपको सबको सेलेक्ट करना है, टेक अ मूव कमांड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, select move command and from this point to this, and जितना भी references का पार्ट था ये सब आप क्या कर दीजिए, यहाँ से delete कर दीजिए, and select this, M enter for move, S enter for stretch, and something like this। तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे रेडी हो गया है। एंड नाउ यहाँ से आप लीजिए लेवल कमांड, एंड लेवल कमांड लेने के बाद आप यहाँ से सिंपली लीजिए टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे लिखूंगा हाइट विल बी 1 फीट, रोटेशन विल बी 0, एंड दिस इज रोड लेवल, समथिंग लाइक दिस। एंड रोड लेवल पे आगे आप यहाँ पे मेक दिस 0 फीट, 0 फीट 0 इंचेस, ठीक है। अब इसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो रोड लेवल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मेक दिस ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के बाद यहाँ पे आपके पास दिस विल बी योर फर्स्ट फ्लोर, and यहाँ पे this will be your terrace, and this will be your headroom, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हाइट की बात करें, सो हाइट अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज 2 फीट 6 इंचेस। तो यहाँ पे हमें एलिवेशन हाइट लिखनी होती है, सो दिस इज 2 फीट 6 इंचेस, एंड फ्रॉम बॉटम दिस इज 13 फीट, ओके। सो फ्रॉम बॉटम, so this level, this is 13 feet 0 inches,
एंड देन इसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दिस इज 23 फीट 6 inches. So 23 feet 6 inches, and at last from here to here the dimension is 31 feet 6 inches. So double click on this and make this 31 feet and 6 inches. ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये जितनी भी डायमेंशंस थी ये अभी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। एंड टेक अ लाइन टूल, एक कोई कॉमन पॉइंट ले लीजिए एंड इस तरह से एक लाइन क्रिएट करके सेलेक्ट दिस रोड लेवल, मूव, select the point and up to here, select this ground, move from this point to this, select this floor, move, यानी प्रॉपरली आप इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में थोड़ा सा सेट कर दीजिए। आप यहाँ पे टैग्स वगैरह का भी यूज कर सकते हो, यानी कि एक प्रॉपर सिंबल एनोटेशंस क्रिएट करके भी सारी चीजें डिस्प्ले करा सकते हो। सो मूव दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर, डिलीट दिस पोर्शन एंड दिस इज योर एलिवेशन पार्ट। अब यहाँ पे आपको डोर दिखाना है तो आप डोर दिखाइए, आप विंडो शो करना है तो विंडो शो करिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम सिंपली आते हैं मेक योर विंडो लेयर। विंडो लेयर लेने के बाद आप यहाँ से इसको सेलेक्ट दिस एंड मेक दिस ज्वाइन ऑफसेट 2 inches, select this and transfer it to window layer. Line tool from this point to this, offset 1 inch, 1 inch this side, 1 inch this side, and trim this portion, and also trim out this portion. Then same इसी तरह से आप same part यहाँ पे भी offset 2 inches, 2 2 make this also, and I think यहाँ पे exactly ऊपर ही मैच होगा तो ऐसा कोई यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। TR डबल इंटर फॉर ट्रिम 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 ट्रिम, ठीक है। एंड सिंपली आप ये लाइंस को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप ये आउटर पोर्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हो अभी, क्योंकि मैं वॉल की ओपनिंग को इसको यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूं, समथिंग लाइक दिस, एंड ट्रांसफर इट टू विंडो लेयर। लाइन टूल फ्रॉम मिड टू मिड, ऑफसेट 1 inch and 1 inch. Line tool, again right click mid between 2 points from this point to this, something like this, and make this offset and 1 inch 1 inch 1 inch. TR double enter for trim and trim this portion, select this and delete, ठीक है। TR double enter for trim trim trim, एंड यहाँ पे जितना भी रेलिंग का पोर्शन ये सब एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले इरेज किया था, वैसे ही आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली यहाँ पे डिलीट करनी होंगी, ठीक है। लाइन टूल, वैसे लाइट ब्लू काफी ज्यादा लाइट हो रहा है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी वो बाद में आप अपने अकॉर्डिंगली फिर चेंज भी कर सकते हो, नॉट अ इशू। ओके, सो ये पोर्शन आप कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये वॉल है, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। ये पोर्शन आपको कंप्लीटली इस तरह से ऊपर तक शो करना होगा, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि फ्रंट का पोर्शन है बैक का पोर्शन है, ये चीज जरूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे लाइक आपको कंप्लीट डोर शो करना है, तो आप डोर यहाँ पे बना सकते हो, या फिर आप डोर के ब्लॉक्स यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हो। अब ब्लॉक्स कैसे इंसर्ट कराने, ये भी आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। सो यहाँ पे हम ओपन करेंगे अपना ब्राउजर, एंड ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, इस लिंक पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बिल्डिंग एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे हमारे पास डोर एलिवेशंस इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अब जो ऐसा भी आपको डोर एलिवेशन आपको यहाँ पे चाहिए, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस डाउनलोड दिस सेक्शन। सो क्लिक ऑन दिस, एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक ऑन द इमेज टू डाउनलोड कैट फाइल, सेलेक्ट करते हैं, कैट फाइल आपके पास से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से सिंपली इस फाइल को मैं ओपन करूंगा, एंड ओपन करने के बाद ये जो कैट फाइल है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, एंड एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे ब्राउज पे जाके डेस्कटॉप पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट।
तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फाइल इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सो हियर इज योर फाइल cat 85 डोर एलिवेशन। इसको डबल क्लिक करेंगे एंड ये फाइल हमारे पास यहाँ पे एक सेपरेट फाइल में इस तरह से ओपन होके आ जाएगी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अभी इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड ट्रांसफर इट टू 0 लेयर। ध्यान रखिएगा, इसको 0 पे कर दीजिएगा एंड लाइन वेट इसको आप यहाँ से बाय लेयर। नाउ कंट्रोल शिफ्ट सी प्रोवाइड अ बेस पॉइंट। अपनी मेन फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट एंड जहां भी आपका ये डोर आ रहा है इस तरह से आप प्लेस कर दीजिए। दैट्स इट। अब यहाँ पे प्रॉपर स्केल पे नहीं है ये, तो पहले तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफर इट टू डोर लेयर, समथिंग लाइक दिस। नाउ स्केल कमांड लेंगे, स्केल लेने के बाद सेलेक्ट योर डोर, एंटर, देन यहां से आप बेस पॉइंट दीजिए, देन रेफरेंस फ्रॉम दिस पॉइंट to this point the height will be 7 feet, enter, and the door is scaled। तो हाइट यहाँ पे तो 7 फीट हो गई है, लेकिन अभी जो विड्थ है ये सेट नहीं है, ठीक है। सो एक बार आप विड्थ मेजर करिए। सो विड्थ इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 3 फीट। सो हमें 3 फीट नहीं, हमें 3 फीट 6 इंच और 3 फीट 3 इंच चाहिए। तो मैं इसकी 2 कॉपी रेडी कर लेता हूं, समथिंग लाइक दिस। S enter for stretch, select something like this, enter from this point and give this 3 inches, S enter, select this, enter from this point, give this 6 inches, something like this, and यहाँ पे select this portion and make a group, select this portion, make a group create करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। From this point to this point, from this to this, ठीक है, एंड यहाँ पे select this, copy from here to here, not this, sorry, ऑर्थो मोड ऑफ कर दीजिए, this point and this point, ठीक है। तो ये अच्छा नीचे से नहीं, ट्रांसफर इट टू दिस, समथिंग लाइक दिस, ओके। अभी यहाँ पे आप देखो जैसे रेलिंग का पार्ट ही दिख रहा है इस तरह से, है ना। तो ग्रुप सिलेक्शन को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, TR डबल एंटर, एंड अगेन वही सेम पार्ट आप इस तरह से इसको क्या कर देंगे, ट्रिम आउट कर देंगे। तो जितना भी पोर्शन आपका यहाँ पे रेलिंग्स में शो हो रहा है ये शो नहीं होना चाहिए। तो ये मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ओके। सो इस तरह से डोर इंसर्ट हो गए, एंड सेम इसी तरह से आप विंडो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ, बैक करने के बाद आप यहाँ पे बिल्डिंग एलिमेंट्स पे अगर आप वापस आओगे, सो गो टू बिल्डिंग एलिमेंट्स एंड यहाँ से आप जैसे डोर्स एलिवेशन, डोर प्लान, देन यहाँ पे ड्राइंग सिंबल्स एंड बाकी और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस इज योर वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द कैट ब्लॉक्स, बट मेक श्योर डैट वो आपको स्केल करने होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो अभी ये चीज़ हमारी इतनी रेडी हो गई, एंड ये पोर्शन में अलग से इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। एंड जो कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट, अभी ये तो एलिवेशन ने रेडी कर लिया, अब जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे बीम्स क्रिएट करेंगे, लाइक ये हमारे पास बीम आ रही है, दिस इज योर बीम, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट में एक कैंटिलीवर्ड बीम आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फ्रंट में एक तरह से शो करना होगा, ठीक है, कि लाइक ये आपके पास फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर कास्ट हो रही है। अब फ्लोर के बाद फ्लोर की थिकनेस हमेशा ध्यान रखिएगा ये कहाँ जाती है, हमेशा बॉटम साइड जाती है। सो फ्रॉम दिस लेवल आपकी जो फ्लोर आएगी वो बॉटम की तरफ जाएगी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे फिर यहीं से आपकी बीम भी आएगी। सो जो बीम आपको शो होगी, वैसे तो ये इतने पोर्शन पे शो होगी, यहाँ पे शो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये वॉल है एंड वॉल के अंदर बीम आपकी हिडन रहेगी, ठीक है। सेम यही पार्ट आपका स्लैब के लिए भी रहेगा, आपका क्या रहेगा, ये पार्ट हिडन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन पे अपना बीम शो करना होगा, एंड जो आगे की तरफ अगर जो बीम कैंटिलीवर्ड बीम है जो प्रोजेक्टेड है वो भी हमें यहाँ पे अलग से इस तरह से शो करनी होगी। एंड यहाँ से एक लाइन हमें क्रिएट करनी होगी, क्यों, क्योंकि ये आगे का पोर्शन फ्रंट का है, एंड यहाँ पे मैं इस तरह से एक ड्रॉप बीम भी
फ्रंट में रेडी करूंगा, जिससे कि ये फ्रंट में ऐसे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पोर्शन ना दिखे। अब ये चीज़ प्रॉपरली विजुलाइज हो पाएगी जब भी हम यहाँ पे रेविट सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सीरीज में जल्दी इस पे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, किस तरह से आपको कैसे कैसे काम करना है। सो सिंपली यहाँ से हम लेते हैं जल्दी से बीम लेयर। बीम लेयर लेने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल एंड डी एंटर। लेंथ हमारी 9 इंचेस है, विड्थ हमारी यहाँ पे 12 इंचेस है। सेलेक्ट दिस, मूव कमांड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, सेलेक्ट दिस, कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ये पोर्शंस है जहाँ पे आपकी बीम रहेगी। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर इस तरह से एक आपके पास ड्रॉप आएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर ये लाइन आपको शो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो दिखेगा वो कुछ इतना पोर्शन ही आपको देखने को मिलेगा। अब अगेन ये चीज मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, ये चीज आपको अभी जब रेविट पे हम वर्क करेंगे तो अच्छे से विजुलाइज करके आपको दिखाएंगे कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या काम किया है। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस एंड सेलेक्ट दीज मेंबर्स अगेन, J enter for join, select this, copy, and from this point to this point, TR double enter for trim, trim this portion also, trim, ट्रिम दिस पोर्शन ऑल्सो। तो एक तरह से यहाँ पे इस पे हम फ्रंट क्लैडिंग वर्क भी हम यहाँ पे बाद में कंप्लीट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन वो सारी चीज़ें फिर आपका एलिवेशन पे अच्छे से कवर हो जाएगा। ये आपका विंडो पोर्शन, जे एंटर फॉर ज्वाइन, ऑफसेट 2 इंच एंड अंदर जो भी आपको जैसा डिज़ाइन करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड सेम इस तरह से ये पोर्शन भी आप सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो ये माइनर माइनर डिटेल्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड हर एक पार्ट को अच्छे से रेडी करना है, फिनिश करना है। आपसे 2 इंचेस एंड ऑल्सो दिस 2 इंचेस, select this and transfer it to window layer, transfer it to window layer. So in this manner you can create your simple elevation in AutoCAD। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में हमारा कंप्लीट एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डायरेक्ट डिस्कशन करना है हमारी कम्युनिटी से तो आप वहाँ पे कर सकते हो। कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।